एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड है गुणज विधि, मल्टीपल मेथड, और थर्ड है गुणनखंड फैक्टर। ठीक है, तो ये तीनों में जो डिफरेंस है, इन दोनों को तीनों को डिफरेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि आप लोग को कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है और गुणज विधि क्या होता है और गुणनखंड विधि क्या होता है। ठीक है, ये तीनों में क्या डिफरेंस है आपको, मतलब ये दोनों एक जैसा लगते होंगे, मतलब आप तक जब तक आप समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, पर तीनों में बहुत डिफरेंस पाया है। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है 21, 15 का, 12 और फिर से 12 का। ठीक है, मान लीजिए इसका हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ऐसे करके 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो अभाज्य गुणनखंड में हम लोग 2 × 2 × 3 बस ऐसे लिखकर छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे लिख के छोड़ दे, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और फिर 15 का निकालेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू, 15 का निकालेंगे। 15 का यहाँ पर एलसीएम 3 से 5 दिया 15 और 5 एकम 5, तो 3 × 5, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें नॉर्मल है कि इसमें बस गुणनखंड करके और छोड़ देना है। ठीक है, इन्हीं की इसका पूरा कैलकुलेट करके आंसर लाना, वैसे नहीं, बस ये इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि गुणा के रूप में लिख कर बस छोड़ देना। ठीक है, फिर है मेरा 12 का हो गया, फिर से 21 का। 21 का अभाज्य गुणनखंड मेरा कैसे होगा, 7 × 21, 7 × 3 × 1 × 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बस इसमें बस एक करना है कि मतलब एलसीएम लेकर और कैलकुलेट करना है। और गुणज विधि में क्या करना है, गुणज विधि में जो मेरा फर्स्ट नंबर ये और ये मेरा सेकेंड नंबर में जो है गुणज विधि, तो इसे 12 का गुणज करेगा। 12 का क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 12 का 5 गुणज ज्ञात कीजिए, तो हम लोग को 12 का पहाड़ा को 5 बार हम लोग को पढ़ देना है। ठीक है ना, उसी को हम लोग गुणज करते हैं। जैसे 12 का पहाड़ा है तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60, तो ये आप लोग का होगा गुणज। ठीक है, जैसे 15 का आएगा तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। ठीक है, 21 का कहेगा तो 21 कम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, फिर से 21 चौके 84, और फिर से 21 पचे 104। ठीक है, 104 हो गया। तो ये आप लोग गुणज मतलब उसी से पहाड़ा पढ़ते जाना। ठीक है, जैसे 3 गुणज कहेगा कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में, 2 गुणज कहेगा, 5 गुणज कहेगा, तो उसे बस पहाड़ा पढ़ते जाना। ठीक, बस यही दोनों में ये अंतर है। और लास्ट में हम लोग का टॉपिक जो है वो गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होता है कि वो कौन कौन संख्या से भाग हो रहा है। ठीक है ना, कौन कौन संख्या से, जैसे 12 है तो 12 का गुणनखंड लिखेंगे। 12 का सिर्फ गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं, सिर्फ गुणनखंड नहीं, सिर्फ फैक्टर हमको ज्ञात करना है। तो सिर्फ हमको गुणनखंड यानी कि कौन कौन पढ़ा में आता है। ठीक है, गुणनखंड का मतलब कौन कौन पढ़ा में आता है, तो मेरे कौन पढ़ा में आता है, 1 का में आता है, 2 का में आता है, 3 का में आता है, 4 का में आता है, 6 का में आता है, और किस में आता है, और 12 का में आता है ना। तो ये जो कौन कौन पढ़ा में आता है उसको गुणनखंड हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड, 15 का गुण एक में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है और 15 में आता है। ठीक है, अब 21 का गुणनखंड, 1 में आता है, 3 में आता है, 7 में आता है और 21 में आता है, और किसी में नहीं आता है। तो इसी को हम लोग गुणनखंड करते हैं, यानी कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या आप लोग एलसीएम निकाल के बस उसको गुणनफल के रूप में लिखकर छोड़ देना है। ठीक है, उसका आगे नहीं कुछ करना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो मेथड हम लोग का मल्टीपल्स मेथड, गुणज विधि, ये कि मतलब जितना गुणज कहे क्वेश्चन में कि 5 गुणज इसका निकालिए, इस पहाड़ा का 5 गुणज, 5 का 5 गुणज, 6 का 7 गुणज, तो आपको उतना बड़ा उस पहाड़ा को पढ़ देना है। अब गुणनखंड में क्या करना है आपको कि मतलब गुणनखंड में सिर्फ कहेगा ओनली 4 फैक्टर, तो
उसमें आपको मतलब कौन कौन पहाड़ा में आ रहा है वो, ठीक है। तो उससे कि आप लोग को जानने में आसानी होगी। तीनों का आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये तीनों का टॉपिक जो मेन बेसिक समझ में आ गया होगा। छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इस तरीके से तीनों में डिफरेंस पता चल जाए। तो अगर आप लोगों को मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग डिसलाइक भी मार सकते हैं, जिससे कि हम लोग को मतलब हम समझ सके कि हाँ मेरी इतनी कैपेसिटी है कि नहीं समझाने की नहीं, जिससे कि मैं आप लोग मेरा सपोर्ट कर सके और हम आपका सपोर्ट कर सके। थैंक यू सो मच।